जैसा मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि यह मेरा पहला अनशन था, पहली बार मैं भूखे बैठा था, पहली बार पता चला कि भूख क्या होती है। जब आप भूखे रहते हैं तो किस तरह से आपका शरीर आपसे बातचीत करता है, आपका पेट आपसे बातचीत करता है, आपके हाथ आपसे बातचीत करते हैं, आपके पैर आपसे बातचीत करते हैं। पहली बार उन लाखों किसानों की, जो किसान रोज भूखे पेट सोते हैं इस देश के अंदर, उनकी पीड़ा को महसूस करने का मौका मिला मुझे। किसी भी आंदोलन में कई चरण आते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी एक जन लोकपाल कानून की मांग को लेकर। हमें ऐसा लगता था कि अगर लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर आए तो सरकार डर जाएगी। सरकार को लगेगा कि अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हम वोटों में हार जाएंगे। पिछले साल अगस्त के महीने में लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरे, करोड़ों लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। हमें तो पूरी उम्मीद थी कि सरकार मानेगी, लेकिन क्या हुआ? उसके बाद कई राज्यों के अंदर चुनाव हुए। सरकार एक के बाद, जो रूलिंग पार्टी है, यूपीए, कांग्रेस है, एक के बाद एक राज्यों में हारती गई, लेकिन जन लोकपाल बिल कानून पास नहीं किया। हमने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग वोटों में हार रहे हैं और फिर भी लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। तो हमें लगने लगा, हमें समझ में आया कि मंत्रिमंडल के अंदर ये 15 भ्रष्ट मंत्री बैठे हैं। अगर ये आज लोकपाल बिल पास कर दें तो कल इन लोगों को जेल हो जाएगी, इसलिए ये लोग लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने मंत्रिमंडल के शुद्धिकरण की लड़ाई शुरू की। पिछले कुछ महीनों से मंत्रिमंडल के शुद्धिकरण की यह लड़ाई चल रही है। हमने कहा इनकी जांच कराओ, इन पे मुकदमे चलाओ और जो जो दोषी हैं उनको जेल भेजो, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानी। अब ये धीरे धीरे लगने लगा कि ये मंत्रिमंडल का शुद्धिकरण भी नहीं होगा जब तक इस पूरी की पूरी सत्ता को और सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाएगा और व्यवस्था, पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आंदोलन अब तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक बहुत बड़ा दिन है जब ये आंदोलन जन लोकपाल बिल की लड़ाई से आगे बढ़कर संपूर्ण क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। कल कुछ साथी आए थे मेरे पास, कहते हैं आपने सरकार के सामने घुटने टेक दिए। मैंने कहा सरकार के सामने घुटने नहीं टेके,